वेलकम स्टूडेंट, गणेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी बीएससी की मैथमेटिकल मेथड जो बुक है वो चल रही है, जिसमें हम जैकोबियंस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम जैकोबियंस का न्यू क्वेश्चन न्यू जो मेथड है थ्योरम है वो वाली प्रूव करेंगे। सबसे पहले मैं इसका चेन रूल जो है ये इंपोर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपके पास आता है, ठीक। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उन्हें सोल्व करेंगे आज आपके पास। तो देखिए, जैसे आपको पहली वाली ये थ्योरम है ये काफी बार एग्जाम में रिपीट हुई है, तो इसलिए मैंने इसको जो डेरिवेशन है इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। तो देखिए, आपको जो दे रखा है क्या है, ये कभी कभी थ्योरम दे भी देता है और नहीं भी देता, कभी कभी चेन रूल के नाम से केवल आपसे स्पष्ट पूछ सकता है। तो इफ u1 एंड u2 आर द फंक्शन ऑफ y1 y2 एंड y1 एंड y2 आर द फंक्शन ऑफ द x1 एंड x2। देखिए, चेन रूल वहीं पर अप्लाई होगा जहां पर x1 और y1, जैसे मान लीजिए x और y दो फंक्शन है इस तरीके से, और वो दोनों पर डिपेंड है x और y पर। तो जब भी आपकी इस तरह की कंडीशन बनेगी आपके फंक्शंस में, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके को इस क्वेश्चन को चेन रूल से सॉल्व करना है। या इस तरीके मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर 2u कुछ भी मान लीजिए, या 2v के बराबर। जब भी आपकी इस तरीके की कंडीशन होगी तब जाके आपका चेन रूल इसमें अप्लाई होगा। तो सबसे पहले इसमें अप्लाई करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है आपकी वैल्यू, यहां पर ये आपको दे रखा है कि इफ u1 एंड u2 अगर नहीं दे रखा हो तो आपको स्टेटमेंट याद जरूर कर लेना है। तो हमको देखो यहां पर क्या करना है, वी नो डेट या वी हैव, कुछ भी लिख सकते हो जो आप चाहे। देखिए, जब भी आप डेल u1 और डेल x1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब इस तरीके फंक्शन के फॉर्म में, तो आपके पास यहां डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल u1 अपॉन डेल y1 और मल्टीप्लाई में डेल y1 अपॉन में डेल x1 के बराबर। मतलब x1 में करें इस तरीके से, प्लस में इसी तरीके से आप y का करने हैं डेल u1 अपॉन डेल y2 और मल्टीप्लाई में आपका डेल u2 और डेल x1 के बराबर। जब आप एक फंक्शन का कर लेते हो, ये यहाँ पे ये याद रख लेना कि ये आपका फॉर्मूले के फॉर्म पे। अगर आपको याद करने शॉर्टकट तरीका चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, ये जो चीजें दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो डेल u डेल x1 आ जाएगा, और आपकी ये दोनों, सॉरी यहाँ पर बाई 2 हो गया, नहीं, यहाँ पर आपकी वैल्यू है बाई 2 के बराबर, ये आपका बाई 2, और ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगी तब भी आपकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, सेम इसी तरीके से। तो आपको जो याद करने का तरीका वो इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट में डेल u1 और डेल x2 के रेस्पेक्ट में करना है इसका, तो यहाँ हो जाएगा डेल u1 डेल y1 मल्टीप्लाई में डेल y1 अपॉन डेल x2 के बराबर, प्लस में डेल u1 डेल y2 मल्टीप्लाई में डेल y2 अपॉन में डेल x2 के बराबर। जब 2 के रेस्पेक्ट में करो तो इस तरीके से। इसी तरीके से अब नेक्स्ट में करते हैं डेल u2 का, डेल u2 x1 के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा डेल u2 और डेल y1 और मल्टीप्लाई में डेल y1 और डेल x1 के बराबर, प्लस में डेल u2 डेल y2 मल्टीप्लाई में डेल y2 और यहां पर आपके हुए डेल x1 के बराबर। नेक्स्ट में डेल u2 और डेल x2 का करना है आपको, तो यहां पर आपकी हुई है डेल u2 अपॉन में डेल y1 और मल्टीप्लाई में डेल y1 के बराबर और डेल x2 के बराबर, प्लस में डेल u2 डेल y2 मल्टीप्लाई में डेल y2 और डेल x2 के बराबर। देखिए, सभी में आप चीज कॉमन देखेंगे कि यहाँ पर जो x1 है, यहाँ पर y1 है डेल का, इसी तरीके से ये, तो इसी तरीके से ये आपकी चीज बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से चलती रहती है। अब आपको करना क्या है, नेक्स्ट में आपको ये प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज में इसको ही नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी वैल्यू है डेल u1 u2 अपॉन में डेल x1 और x2 के बराबर, बराबर जो आपकी वैल्यू है मल्टीप्लाई में यहां पर डेल u1 एंड u2 अपॉन में डेल y1 y2 मल्टीप्लाई में आपकी वैल्यू है डेल y1 अपॉन y2 और डेल x1 और x2 के बराबर। तो इस तरीके से मैंने जो दिया हुआ था उसको मैंने नोट कर लिया। अब देखिए, आपको इसकी जो वैल्यू, ये तो आपको पता है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालें
मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं। तो मान लीजिए डेल U1 एंड U2 और डेल Y1 एंड Y2, जो इससे पीछे वाली एक्सरसाइज की थी उसके थ्रू जो हमने फॉर्मूला लगाया था, यहाँ आपकी वैल्यू है डेल U1 अपॉन डेल Y1 और डेल U1 अपॉन डेल Y2 के बराबर। नेक्स्ट में डेल U2 अपॉन डेल Y1 के बराबर और डेल U2 अपॉन डेल Y2 के बराबर। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई। सेम सेकंड की वैल्यू निकालते हैं, तो यहां हो जाएगी आपकी वैल्यू डेल Y1 एंड Y2 अपॉन में डेल X1 एंड X2 के बराबर। तो बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल Y1 और डेल X1 और डेल Y1 अपॉन डेल X2 के बराबर। नेक्स्ट में डेल Y2 अपॉन डेल X1 और डेल Y2 अपॉन डेल X2 के बराबर। जो कभी है उसके फॉर्मूले से हमने दोनों की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू अलग और इसकी वैल्यू अलग से। अब इसको मल्टीप्लाई के बराबर प्रूव कर देते हैं। तो नोट करते हैं, यहां पर आपको डेल U1 U2 अपॉन डेल X1 एंड X2। तो आपकी वैल्यू है ये बराबर डेल U1 U2 और डेल Y1 एंड Y2 के बराबर मल्टीप्लाई में डेल Y1 Y2 और विद रेस्पेक्ट टू डेल X1 एंड X1 एंड X2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको पता है और इसकी वैल्यू आपको पता है, तो दोनों की वैल्यू यहां से हम पुट कर देते हैं। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी डेल U1 डेल Y1 डेल U1 डेल Y2 डेल U2 डेल Y1 और डेल U2 डेल Y2 के बराबर। तो इस तरीके से पहली वाली वैल्यू लिख ली मैंने। अब इसी तरीके से सेकंड वाली को नोट करते हैं, डेल Y1 डेल X1 डेल Y1 डेल X2 और डेल Y2 डेल X1 और डेल Y2 और डेल X2 के बराबर। तो देखिए सेम टू सेम हमने आपकी जो वैल्यू है वो निकली। अब आपको अगर मल्टीप्लाई का रूल पता है, मल्टीप्लाई जब भी करते हैं हम इस तरीके से करते हैं। तो अब जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल U1 Y1 और मल्टीप्लाई डेल Y1 डेल X1 के बराबर प्लस में डेल U1 अपॉन डेल Y2 के बराबर और डेल Y2 और डेल X1 के बराबर। इस तरीके के मल्टीप्लाई में अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमारी इसी वाले चैनल पर जो 12th क्लास की जो मल्टीप्लिकेशन जो आव्यू की मल्टीप्लाई वाले रूल है, तो उसको एक बार वीडियो देख ले तो आपको समझ में आ जाए किस तरीके मल्टीप्लाई होती है। वैसे सिंपल ही होती है, एक को रो वाइज रखते हैं और एक को कॉलम वाइज रखते हैं। इसको रो वाइज रख लिया, इसको कॉलम वाइज, और सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। अब सेकंड की मल्टीप्लाई करते हैं, तो डेल U1 डेल Y1 डेल Y1 डेल X2 के बराबर, डेल U1 डेल Y2 के बराबर और डेल Y2 यहां पर, और ये हो जाएगी डेल X2 के बराबर। सेम अब नीचे वाली, अब इस वाली रो की करते हैं इसमें, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल U2 डेल Y1 और डेल Y1 डेल X1 के बराबर प्लस में डेल U2 और डेल Y2 और मल्टीप्लाई में डेल Y2 के बराबर ये वाली वैल्यू और डेल X2 के बराबर, सॉरी X1 के बराबर। नेक्स्ट में डेल U2 डेल Y1 मल्टीप्लाई में डेल Y1 और डेल X2 के बराबर प्लस में डेल U2 के बराबर डेल Y2 के बराबर मल्टीप्लाई में डेल Y2 के बराबर और डेल X2 के बराबर। अब हमने चारों की मल्टीप्लाई इसकी कर ली है, इसके बाद कोई पर नहीं। अब देखिए इनकी जो वैल्यू है हमने पीछे नोट कर रखी है, जो हमने अभी सॉल्व करके निकाली थी डिफरेंशिएशन करके। तो देखिए ये आपकी वैल्यू किसके बराबर, इसकी वैल्यू डेल U अपॉन डेल X1 के बराबर, यहाँ पर U1 अपॉन X2 के बराबर, यहाँ पर डेल U2 अपॉन डेल X1 के बराबर। तो इसी तरीके से वैल्यू लिखते हैं हम, सारी की सारी वैल्यू में चेंज कर देते हैं इसको। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, सेम टू सेम हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं इनको। डेल U1 अपॉन X1 के बराबर पहली वाली वैल्यू, देखिए ये जो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल मान लें
तो आपको पता पड़ जाएगी ये किस, सॉरी इससे ये कैंसिल, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स वन की वैल्यू है। ऐसे ये डेल वन अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू है, तो ये डेल यू वन अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू। ये आपको काटनी नहीं है, केवल मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाली जो वैल्यू है, थर्ड वाली वैल्यू हो जाएगी आपके पास डेल यू टू अपॉन डेल एक्स वन के बराबर और डेल यू टू अपॉन डेल एक्स टू के बराबर। ये आपकी वैल्यू हो गई। अगर इसको हम जैकोबियंस के फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो आपकी वैल्यू क्या है, डेल यू वन और डेल यू टू अपॉन में डेल एक्स वन और एक्स टू के बराबर। और यही आपको वेरीफाई करना था, देखिए ये आपको वेरीफाई करना था, यही वाली वैल्यू आपको यहाँ पर शो करानी थी। तो हमने एलएचएस लेके चले, चाहो तो आप ऐसे लिख लो, एलएचएस बराबर आरएचएस के, यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हैं, किसी तरीके लिख लो, एलएचएस पोर्शन इक्वल टू आरएचएस पोर्शन से, क्योंकि यहाँ पर भी जो आपकी वैल्यू है डेल यू वन यू टू ये हम लेके चले थे और डेल एक्स वन एंड एक्स टू के बराबर। ठीक, अगर आप इस तरीके फॉर्मूला भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। ये फॉर्मूला ये वाला होता है, डेल एफ अपॉन एक्स बराबर डेल एफ अपॉन डेल टी, और आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में डेल टी अपॉन डेल एक्स के, उसके थ्रू मैंने ये सारे फॉर्मूला सोल्व किए हैं। ठीक है, फंक्शन के थ्रू जब हम करते हैं तो उसको दो पार्ट में कर देते हैं केवल, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और काफी बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको बताया गया इफ जे इज ए जैकोबियंस ऑफ यू एंड बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई के में, मतलब जे तो एक ऐसा है जो आपको एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में होता है, जे डैश आपका ऐसा जैकोबियंस है जिसका जो डिफरेंशिएशन है यू वन और यू और बी के रेस्पेक्ट में होता है। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि जे मल्टीप्लाई बाई जे डैश की जो वैल्यू है, जे मल्टीप्लाई बाई जे डैश की जो वैल्यू वो आपकी 1 के बराबर है। यहाँ पर इसकी वैल्यू एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, एक बार यू के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, कि मल्टीप्लाई आपकी किसके बराबर है, 1 के बराबर होगी। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट u बराबर f1 x और y माना मैंने, और b बराबर मान लिया मैंने f1 तो यहां मान लिया, तो f2 मान लीजिए, f2 x और y के बराबर, इस तरीके से मान लिया। अब हमने क्या करा, x एंड y कैन ऑल्सो बी expressed as function of u and b, मतलब x और y जो फंक्शन है आपको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं u और b के फंक्शन है। तो आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन रिलेशन इक्वेशन 1 पार्शियली या पार्शियली डिफरेंशिएशन कुछ भी लिख दीजिए, पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू u एंड v। तो u और b के रेस्पेक्ट में इन दोनों का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए इसका जवाब सबसे पहली बार u के रेस्पेक्ट में करेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स आए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर, और बराबर में आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल वी के बराबर, यू के बराबर, प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल यू के बराबर। ठीक, देखिए ये जो डिफरेंशिएशन है मैंने बिल्कुल इस तरीके किया जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इसका जब इसका आप दोबारा करेंगे तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि अब आपको बी के रेस्पेक्ट में करना है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल वी के बराबर, प्लस में डेल यू की वैल्यू डेल वाई के बराबर और डेल वाई की वैल्यू डेल बी के बराबर। जब आप रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए रेस्पेक्ट में जब हम करते हैं तो आपको अगर ध्यान हो, हमको डिफरेंशिएशन करने का तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले तो आपको इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा फंक्शन एक्स स्क्वायर, और फिर बाद में आपको किसका करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर का फिर से करना पड़ता है। तो उसी तरीके से ये जो होते हैं आपके दो बार पार्टिकल्स में डिवाइडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको दो बार लिख लिया है। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन करने में कोई दिक्कत हो रही है पार्शियल में, तो आप क्या कर सकते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन को याद रखिए और ये ध्यान रखिए ये दोनों कैंसिल होकर सेम आपस एक जैसे बचने चाहिए, बस आपका काम वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक। नेक्स्ट में अब इसका करते हैं बी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ आपकी वैल्यू है 0, इसका करा था 0 हो जाएगा बी के रेस्पेक्ट में, और यहाँ आपकी वैल्यू है डेल बी अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल एक्स अपॉन डेल यू के बराबर, मल्टीप्लस में डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर और डेल वाई अपॉन डेल यू के बराबर। अब इसका करेंगे 1 के बराबर, तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर और डेल एक्स अपॉन डेल वी के बराबर, प्लस में नेक्स्ट आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डेल बी अपॉन डेल वाई के बराबर और डेल वाई अपॉन डेल वी के बराबर। देखिए ये दोनों एक से आएंगे और ये दोनों एक जैसे आएंगे। अगर वैसे भी देखेंगे आप यू यू वाले, यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, और यहाँ पर आपके बी वाले और यहाँ पर बी वाले, यहाँ पर यू ऊपर वी नीचे, यू ऊपर वी नीचे, और यहाँ पर वी ऊपर यू नीचे। इस तरीके से आप इनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब आपको प्रूव करके दिखाना है ये वाली चीज, तो हम क्या करते हैं, इसका एलएचएस पोर्शन ले लेते हैं। सबसे पहले एलएचएस में क्या करा मैंने, डेल यू अपॉन वी और डेल एक्स और वाई मल्टीप्लाई में डेल एक्स एंड वाई और डेल में यू एंड वी के बराबर। तो यही तो था आपका यू और वी। अब जब आप इनको एक्सप्लेन करोगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर। सिंपल। इसी तरीके से यहां पर किया डेल एक्स अपॉन डेल यू और डेल एक्स अपॉन डेल वी के बराबर। नेक्स्ट में डेल एक्स अपॉन डेल वी के बराबर और डेल वाई अपॉन और डेल वाई अपॉन डेल यू यहां पर और बी आपका यहां पर चेंज कर लेते। ये आपका यहां पर यू आएगा और नेक्स्ट में आपका वी आ जाएगा, यहां पर यू के बराबर और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी वी के बराबर। डबल हो गया, ये आपकी वैल्यू वी के बराबर, यहां पर डेल वी के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करी थी। तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई में डेल एक्स अपॉन डेल यू के बराबर, प्लस में डेल यू अपॉन इसमें करा डेल यू अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई में ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर डेल वाई अपॉन डेल यू के बराबर, ये भी आपकी वैल्यू वाई के बराबर। नेक्स्ट में डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल वी के बराबर, प्लस में डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल वी के बराबर। देखिए क्रॉस में मल्टीप्लाई इसकी जब मैंने इसमें करी तो ये दोनों आ गए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो ये दोनों आ गए, फिर इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करनी है तो आपकी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करी तो ये दोनों पद आ गए मेरे पास, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये दोनों पद मेरे पास मिल चुके हैं। नेक्स्ट में डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन डेल यू के बराबर, प्लस में डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वाई अपॉन डेल यू के बराबर। ये आपका वी है और ये आपका यू है, ठीक है। और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर और डेल एक्स अपॉन डेल वी के बराबर, प्लस में नेक्स्ट वाला टर्म डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर और डेल वाई अपॉन डेल वी के बराबर। तो इस तरीके से जो आपके सारे जो टर्म है हमने मल्टीप्लाई कर लिए। देखिए यू और वी में ध्यान रखिए, जहां पर थोड़ा टेढ़ा सा वहां पर वी है मेरा, और बाकी जो सिंपल जा 4 की तरह बना हुआ है वो आपका यू के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इनकी वैल्यू आपने अभी प्रीवियस में निकाली है, इनकी वैल्यू किसके बराबर थी, 1 के बराबर, 0 के बराबर, 0 के बराबर, 1 के बराबर। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग ऑल वैल्यूज, तो यहाँ आपकी वैल्यू 1 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर, ये आपकी वैल्यू 1 के बराबर। तो जब भी आपकी इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो जाती है आपकी, मतलब आपकी जो इस फॉर्म में हो जाती है, तो आपको किस में बन जाती है, ये आपकी मैट्रिक्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो वैल्यू है हमेशा I1 के बराबर होती है। तो कहने मतलब हो गया हमारे पास LHS जो पोर्शन है वो हमारा RHS पोर्शन के बराबर है, हम LHS लेके चले RHS के बराबर आ गए। अब देखिए अब आप सोच होंगे ये J और J डैश का क्या करना है, तो आप यदि चाहें तो इसको J मान सकते हैं, ये यही चीज है, ये J है
ये आपका जे डैश है। तो आप एक बार यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं, जे बराबर तो आपकी वैल्यू हो जाएगी डेल यू और डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वाई के बराबर, और जे डैश का मीन हो जाएगा आपके पास डेल एक्स वाई और डेल यू और डेल वी के बराबर। ये भी आपके जे और जे डैश के बराबर ही वैल्यू आपको दे रखी है। तो कोई भी एक ले लिए, कभी कभी ये दोनों अलग अलग नाम से पूछ लेता, कभी कभी एक ही नाम से पूछता है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट किया है, क्योंकि ये कभी कभी आपको सिंपल यही मल्टीप्लाई करेगा और आपसे प्रूव करवा लेगा। बस केवल डिफरेंशिएशन का ध्यान रखिए, शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता ही दिया। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत है तो हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए, यहाँ पे मेरे पास जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हो, वहां पर आपकी कोई भी क्वेरीज है उसको बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी कंप्लीट है, आज इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो इसके कुछ क्वेश्चन है, हम उनको जो इंपोर्टेंट है उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जॉक्वेंस हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।